हेलो एवरीवन, वेलकम अल्फा अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारी कंप्यूटर सीरीज 2.0 चल रही थी, उसमें मैं आपको कंप्यूटर की बेसिक डिटेल्स के बारे में बता चुका था। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट की होती है उनके बारे में बता चुका था। अब हम नेक्स्ट यूनिट 2 पढ़ेंगे। उसमें हम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराने में, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की सबसे पहले हम परिभाषा को जानते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो एक डाटा जो कच्चा डाटा होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है जब तक उसे प्रोसेस नहीं किया जाए, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक होता है डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा एक कच्चा होता है। क्या होता है? रो होता है, कच्चा कच्चा डाटा होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। ठीक है, जब तक उसे प्रोसेस नहीं किया जाए तो वो हमारा डेटा होता है। सूचना, सूचना क्या होती है? सूचना अर्थपूर्ण डाटा या जो प्रोसीड जो डाटा को हम सूचना कहते हैं, मतलब जिसका कंप्लीट मीनिंग्स हो। ठीक है, जिसको हम प्रोसेस करके डाटा को प्रोसेस कर देते हैं तो वो हमारी सूचना में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम सूचना कहते हैं। यह वह डाटा होता है जिसे व्यवस्थित और संसाधित, जो होता है ना, संसाधित किया गया हो ताकि उसका कुछ अर्थ निकले, उसकी कुछ मीनिंग निकले, वो होता है हमारा, क्या होती है? सूचना होती है। ठीक है, एक इसमें एक वर्ड और आता है प्रोग्राम। की प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम निर्देश और आदेशों का एक संग्रह होता है। क्या होता है? निर्देश और जो आदेश होते हैं, जो कमांड होता है, उनका एक संग्रह होता है, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। जिसे कंप्यूटर की किसी कार्य करने के लिए निष्पादित करते हैं। क्या होता है कि कंप्यूटर में कोई वर्क करेगा तो उसको करने के लिए इसको निष्पादित करते हैं, वो हमारा प्रोग्राम कहलाते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने से पहले कुछ परिभाषा है, उनको बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैंने बताया डाटा। डाटा एक कच्चा होता है, रो होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है जब तक उसे प्रोसेस नहीं किया जाए, वो हमारा डाटा कहलाता है। सूचना क्या होती है? सूचना एक अर्थपूर्ण होता है, जो कंप्लीट डाटा होता है उसको हम सूचना कहते हैं। मतलब प्रोसीड डाटा होता है उसको हम सूचना कहते हैं। ठीक है, यह वह डाटा होता है जिसे व्यवस्थित और संसाधित किया जा सके, मतलब कुछ मीनिंग्स निकले, कुछ अर्थ निकले, वो हमारा होता है सूचना। और प्रोग्राम निर्देश और आदेशों का एक संग्रह होता है, जिसे कंप्यूटर किसी कार्य करने के लिए निष्पादित करता है, वो हमारा प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो एडब्ल्यू टीपीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्जाम कंप्यूटर की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जहां कंप्यूटर आता है तो ये कंप्यूटर जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लीजिएगा, आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम एक एक टॉपिक वाइज डिटेल को कंप्लीट करते हुए चलते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा में आता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम का जो समूह होता है। ठीक है, कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाए गए जो प्रोग्राम होता है, उनका जो संग्रह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या बताओगे? सॉफ्टवेयर की परिभाषा आप ये बताओगे कि कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम का जो संग्रह होता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में आप जाने, सॉफ्टवेयर टू दो प्रकार के होते हैं। कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए जो बनाए गए जो प्रोग्राम होते हैं, उनके जो संग्रह होते हैं, उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कंप्यूटर जो हार्डवेयर होते हैं, जो हमारे जो कंप्यूटर के जो बाहर के जो पार्ट होते हैं ना, उसको नियंत्रित और प्रबंधित करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर का ही काम करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि यह उपयोगकर्ता को विशिष्ट कार्य करने में मदद करता है, जैसे वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, मतलब ये अंदर वाले हमारे जो होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? जैसे वर्ड प्रोसेसर क्या है? आपसे पूछ ले सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आप बताओगे वर्ड प्रोसेसर और वेब ब्राउज़र हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई कि सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाए गए जो प्रोग्राम होता है, उसके संग्रह को हम उसी के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, वापस एक बार और हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है कि कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम का समूह से हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर उनको कहते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित और प्रबंधित करते हैं, जिसको भारी पार्ट होता है, जैसे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर जो उपयोग करता होता है उसके विशिष्ट कार्य करने में मदद करते हैं, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि सॉफ्टवेयर, अब तो देख लिया हमने सॉफ्टवेयर जनरली क्या होते हैं, आपको मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर निर्देश और डाटाओं का एक समूह होता है जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर उपयोग करने में संशोधित करता है। तो ये वही बात है कि विशिष्ट कार्यों करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम का समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा मैंने ऊपर बताई आपको। एग्जाम्पल बताया जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे उबंटू, ठीक है, विंडोज 7 10, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के। वहां अगर जनरली पूछे आपसे तो 2 टाइप के बताओगे आप, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और जो बाहरी जो प्रोसेस होता है उनको नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट 3 टाइप के मैंने मुख्यतः बताई, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मैंने पहले परिभाषा बताई कि क्या होता है कि उपयोगकर्ता होता है, ठीक है, उसको विशिष्ट कार्य करने में मदद करता है उसकी, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ आप एग्जांपल ध्यान रखें, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर और मीडिया प्लेयर। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आ गया आप, पहला हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीसरा नंबर का कौन सा सॉफ्टवेयर आता है हमारा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर के रखरखाव और प्रबंधन में सहायता करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? जैसे कंप्यूटर है हमारा, ठीक है, तो कंप्यूटर की अभी जैसे अपनी कोई मशीन होती है तो उसका रखरखाव करने वाले, उसके प्रबंधन करने वाले होते हैं ना, उसी प्रकार ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर के रखरखाव और प्रबंधन में हमारी हेल्प करते हैं। उसी को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे एग्जांपल आते हैं जैसे एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ये सब हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं मुख्य रूप से। पहला मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा आपको बताया मैंने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो उपयोगकर्ता होता है उसको विशिष्ट कार्य करने में मदद करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसी को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल जैसे वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। नंबर 3 पे आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह होता है जो कंप्यूटर के रखरखाव और प्रबंधन में हमारी हेल्प करता है, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के आप एग्जांपल ध्यान रखेंगे, एंटीवायरस